जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, फिर वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो। बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के भी आ रहे हैं। पूनम मैम, मैं एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ी हुई हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपना सवाल करें। अनुष्का हमारे साथ हैं दिल्ली से। जी अनुष्का, पूनम जी आपको सुन रही हैं, आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं 30 साल की हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ, और क्या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर जो मेरे पति का फैमिली हेल्थ प्लान चल रहा है वो ही काफ़ी है? पूनम मैम, ये आमतौर पर लगभग हर वर्किंग लेडीज का सवाल होता है, मैं चाहूंगी इसका आप जवाब विस्तार से दें। सो अनुष्का जी, आजकल इट्स सीटीसी में होता है आपको कि आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस का एक पैकेज मिलता है जिसमें स्पाउस यानी आपकी कंपनी में आपके हस्बैंड इन्वॉल्व होंगे या हस्बैंड में आप होंगी, तो वो पर्याप्त तो होता है और वो बहुत इजीली आपको मिल भी जाता है। मगर आप सोचिए ऐसी सिचुएशन जहां पर अगर आपने जॉब आपके हस्बैंड ने वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ली और वहां अगर इस तरीके का प्लान नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे? ये भी समझना बहुत जरूरी है अनुष्का कि हेल्थ इंश्योरेंस में कंटिन्यूटी ऑफ योर इंश्योरेंस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर क्लेम। यानी आप साल दर साल वो बढ़ता जाए और जितनी पुरानी आपकी पॉलिसी होगी उतना इजीली आपको क्लेम मिलेगा। तो मान लीजिए आप 30 साल के हैं और 40 साल तक तो आपके पति उसी जॉब में और आपको आराम से कवर मिल रहा है, बट अचानक वो जॉब चेंज करते हैं और उस जॉब में प्रावधान नहीं है इसका, और आप अपने लिए एक खुद नई इंश्योरेंस लेने जाते हैं, तो 40 इयर्स में हो सकता है कोई लाइफस्टाइल डिजीज लग जाए या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको नई पॉलिसी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे बहुत डिटेल में कि पॉलिसी इशू करवाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, तो उसमें अगर आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग पहले से डिजीज है तो आपको वो लोग एलिजिबल नहीं करेंगे और आपको शायद इंश्योरेंस ना मिले। सो बेटर है एक प्लान अपने लिए अलग से चालू रखें ताकि कंटिन्यूटी में उसका बेनिफिट मिले और कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको परेशानी ना हो। सो इट इज लाइक पेइंग अ कार इंश्योरेंस। आपकी गाड़ी के लिए आप इंश्योरेंस बिना सोचे समझे लेते हैं, फिर गाड़ी को अगर गाड़ी को कोई डैमेज नहीं हुआ तो वो प्रीमियम वेस्ट होता है, ऐसा सोच के हम हर साल लेते हैं ना, वैसे आप हमारे खुद के लिए तो हम ये कर ही सकते हैं। बिल्कुल, और यही समय है जब आप खुद के लिए सोचिए। हमारे इस कार्यक्रम का जो एक मकसद भी है वो यही है कि हम फाइनेंशियली कैसे महिलाओं को अवेयर करें, इसलिए हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ लगातार आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। पूनम मैम, एक हमारी दर्शक हैं जो कि कमेंट बॉक्स में हमें एक सवाल लिखकर भेजती हैं। वो कहती हैं कि मैं गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है, क्या मुझे लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है? इसी तरह के सवाल से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप इस बात को और विस्तार दें। देखिए, इनकम आपकी कोई नहीं होगी और हमने इस बारे में बहुत डिटेल से शुरुआत में बात की है, पर मैं फिर ये बात कहूंगी, आपकी कोई एक्चुअल इनकम नहीं है, मगर नोशनली कितनी सारी आपकी इनकम है ये आप खुद देखेंगी कि आप एक होम मेकर भी हैं, चाइल्ड केयर भी करती हैं, आप गाड़ी भी चलाती हैं, एक शेफ का काम भी करते हैं, बड़े लोगों की घर में लाइक अ नर्स केयर टेकिंग करते हैं, घर में सुख शांति और सफाइयां रखते हैं, घर में वैल्यू सिस्टम डालते हैं। सो प्लीज डोंट डिग्रेड योर सेल्फ एंड से कि मेरी कोई इनकम नहीं। आपकी बहुत इनकम है और आप बहुत बचत भी कर रही हैं घर की, आप बहुत रिप्लेसमेंट वाली इनकम कर रहे हैं। कामकाजी महिला पैसा लाती है वो कोई भी ला सकता है, मगर जो आप फैमिली को देते हो वो कोई नहीं दे सकता। आप एक दिन कहीं चले जाते हैं, आप ईमान से बताइए, हर महिला जो सुन रही है वो ये बताइए कि अगर वो एक हफ्ते कहीं छुट्टी पे जाना चाहे तो उसके एब्सेंस में उस एक पूरा के घर बदले डिस्टर्ब हो जाता है। कम से कम 5 हेल्प लगानी पड़ती, तब जाके वो घर चल पाता, और वो भी उतना सुचारू रूप से नहीं चल पाता। सो प्लीज डोंट से दैट कि आपकी कोई इनकम नहीं है, और आपके लिए भी लाइफ इंश्योरेंस की उतनी ही जरूरत है जितने आपके पति को है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेघा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा मैम, जो महिलाएं इंश्योरेंस लेती हैं, मैंने कई बार ऐसा सुना है कि कुछ गलतियां वो कर जाती हैं। मैं चाहती हूं कि वो पॉइंट्स आप ज़रूर क्लियर कर दें कि जो महिलाएं हैं वो इंश्योरेंस लेते समय वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि ना करें। देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि हम जल्दबाजी कर जाते हैं लेने में, और अगर हमें फिर पता चलता है कि हमने गलत प्लान ले लिया तो हमें उसे बंद करने की वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं पता होते। इसलिए बहुत सोच समझ कर, बहुत
विस्तार से जानकारी करके आप करिए। नॉर्मली महिलाएं स्पेशली बहुत इन चीजों में अपने केयरलेसली बिहेव करते हैं, ये आई एम वेरी सॉरी टू से। पर अगर उनके किसी दोस्त या कोई रिलेटिव ने कुछ लिया है तो चलिए मैं भी ले लेती हूँ, ये एक बहुत कॉमन सा एटीट्यूड होता है, बिल्कुल ऐसा ना करें। आपको ऐसा लगता है अरे मैं तो अभी, जैसे अभी मेघा जी ने पूछा या और भी पूछते भी, तो मैं यंग हूँ अभी, मुझे क्या ही जरूरत है इंश्योरेंस लेने की, बाद में देखी जाएगी, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जैसे हमने अभी बात की कि अगर कोई लाइफस्टाइल डिजीज लग गई तो आपको मिलेगी भी नहीं इंश्योरेंस, आप रह ही जाओगे बिना उसके। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। जिस दिन से कमाई शुरू करें उस दिन से आप अपने लिए दोनों तरह की इंश्योरेंस लें। तीसरा एक बहुत मेजर गलती हम करते हैं वो है अंडर इंश्योरेंस का। आपने सवाल भी किया था मुझसे कि कितनी पर्याप्त है। सो पर्याप्त होना बहुत जरूरी। अंडर इंश्योरेंस होना इज अनदर क्राइम, न होना इज वन क्राइम, पर्याप्त से कम होना भी एक क्राइम है। तो पर्याप्त इंश्योरेंस यानी आपके लिए कितनी जरूरत है, जो जितनी मुझे जरूरत है हो सकता है आपको उससे ज्यादा की जरूरत हो। तो हर एक इंसान के लिए, हर एक महिला के लिए क्या पर्याप्त रकम होगी उतनी इंश्योरेंस जरूर लिए। फिर अपने पेरेंट्स के साथ इंश्योरेंस को ना जोड़ें, क्योंकि वो हायर एज के साथ जो उनका प्रीमियम लगेगा वो आपके ऊपर इफेक्ट होगा। तो अपनी इंश्योरेंस को इंडिविजुअल तरीके से अलग रखें। आप कंपेयर करते हैं नॉर्मली कि मैं कितना प्रीमियम भर रही हूँ, अरे बजाज का प्रीमियम कम है और आईसीआईसीआई का ज्यादा है तो मैं आईसीआईसीआई का क्यों लूँ, ऐसा मत करिए। आप प्लान्स को कंपेयर करिए। हमारी इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हो चुकी है और बहुत इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स रोज आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये करें। तीसरा, आपको जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं ब्लाइंडली पेपर्स मत साइन करिए। आप एक एक शब्द को पढ़िए, उस पॉलिसी के बारे में जानकारी लीजिए और उसके बाद ही वो पेपर साइन करिए, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कंपनी और आपके बीच में। क्योंकि आपने खुद जब साइन करते हैं और बाद में आपको चलता है, इसमें पता चलता है कुछ गलती है, तो फिर कंपनी भी कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज यू योरसेल्फ हैव साइंड द डॉक्यूमेंट। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? बिल्कुल बहुत बारीकी से हर पढ़े, क्योंकि तभी मैंने पहले ये वर्ड यूज किया कि आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, बहुत शांति से, बहुत समझ के ये करें। तो ये गलतियां ना करें तो आई थिंक बहुत और पीस ऑफ माइंड होता है और बहुत सिक्योरिटी महसूस होती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सारे टिप्स उन महिलाओं के लिए भी काम आएंगे जो होम मेकर भी हैं और वर्किंग भी हैं। और इंश्योरेंस एक ऐसा विषय है जहां पर सवालों की झड़ी लगी होती है, ढेरों सवाल दिमाग में चल रहे होते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक हमारी दर्शक जुड़ी है मैम, कमेंट्स बॉक्स के जरिए वो सवाल पूछ रही हैं। संगीता हैं जयपुर से। वो कहती हैं कि क्या महिलाओं के लिए कोई ऐसा हेल्थ प्लान है जो सिर्फ मैटरनिटी से जुड़ा हुआ हो, मैटरनिटी के खर्चों को कवर करे? आप बीच में इसका जिक्र भी कर रही थी कि वो जो वुमेन ओरिएंटेड हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके लिए भी अब कंपनीज ध्यान दे रही है। मैं चाहती हूँ इसका जवाब आप दें। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज अ फैसिलिटी, एक ऐसी सुविधा है कि जो इमरजेंसी और कंटिंजेंसी में, अनदेखी सिचुएशंस में आपको आर्थिक रूप से सहायता करती है। वही मैटरनिटी एक ऐसा सिचुएशन है एक महिला की लाइफ में कि वो जिसकी शादी हुई है, पर्टिकुलर एज का है, तो वो होना ही है। तो ये अनफोर्सीन नहीं है, ये फोर्सीन इवेंट है, ये प्लान्ड इवेंट है। ये अचानक नहीं आएगा, एक्सीडेंटली नहीं आएगा। तो जो इवेंट मालूम है आने वाला है उसकी तैयारी के लिए इंश्योरेंस लेना एक्चुअली तो इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट में नहीं है। मगर अब जिस तरीके के सिचुएशंस आ रहे हैं कि मैटरनिटी के साथ साथ चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स आती है, प्री पोस्ट नेटल में प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है जो अनफोर्सीन है, तो ये इंक्लूड किया गया है अभी। बट आप ये मान के चलिए कि कभी भी आपको पूरा का पूरा खर्च वो नहीं मिलेगा, एक लिमिट्स होगी उसके अंदर, क्योंकि ये फोर्सीन इवेंट है। दूसरा, इसमें वेटिंग पीरियड भी होगा, क्योंकि अगर कंपनी वेटिंग पीरियड के बिना मैटरनिटी कवर देगी आपको कि आपको तो अभी शादी हुई है, अगले साल बच्चा होगा और आपको तो मालूम है होने वाला है और आप उसके लिए इंश्योरेंस बाय करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी विल गो इन अ लॉस। तो इसलिए ये आप समझ लें कि आपके पास कवर है बट उसमें लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। बिल्कुल, तो मैटरनिटी के लिए अलग से कोई इंश्योरेंस प्लान्स जो है वो कंपनीज नहीं देती, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक उसे कवर किया जाता है। मैम, एक सवाल जो कि मुझे लगता है कि ये सारी बातचीत के बाद पूछना लाजमी हो जाता है कि बीमा खरीदते समय हम जो फैक्टर है, सबसे ज़रूरी फैक्टर, वो दिमाग में क्या रखें? प्रीमियम, कवरेज या फिर पॉलिसी टर्म?
इस बारे में भी हम थोड़ी तो टच बेस कर चुके हैं चर्चा कि बीमा खरीदते समय हमें हमारे खुद के फाइनेंशियल स्टैंडिंग और हमारी खुद की लाइफ यानी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में होना चाहिए। तो और नेचुरली प्रीमियम भी मैटर करता है, पर कई कई जगह प्रीमियम ज्यादा है मगर उसके साथ उसमें प्लान फीचर्स ज्यादा हैं। तो मेरे को लगता है ये तीनों ही चीजें, प्रीमियम, कवरेज एंड पॉलिसी का टर्म, वो मैटर बहुत करता है। जहां तक लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, मुझे लगता है कि जितना लंबा समय लिया जाए उतना अच्छा है। एंड मोस्टली मैंने देखा गया इन माय प्रोफेशनल करियर ऑल्सो, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं और हम निवेशक को कहते हैं कि आप अभी 30 साल के हैं तो आप कम से कम टिल 70 आप प्लान लीजिए, तो वो "अरे, इतना लंबा प्लान कौन लेगा", उनको थोड़ा ड्यूरेशन देख के लगता है। बट ये आप समझ लें कि जितना लंबा ड्यूरेशन लेंगे उसके दो फायदे हैं, एक तो आपको कम प्रीमियम में मिलेगा और दूसरा लंबे समय तक आप निवेशक रहते हैं किसी भी प्लान में तो आपको उस प्लान के बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो ये तीनों ही चीजें मुझे लगता है शांति से देखनी चाहिए, किसी भी चीज को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते।